सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने पीआईए के लिए 85 अरब रुपए की पेशकश कर दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, हम 85 अरब देने को तैयार हैं, कोई बैठकर बात तो करे। हमारे साथ बहुत सारी इन्वेस्टर फर्म्स राब्ते में हैं, हम 85 अरब दे सकते हैं, लेकिन टर्म्स को थोड़ा नरम किया जाए। वो अफराद जिन्होंने पीआईए के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की, हम उनका जरूर ख्याल रखेंगे, काम करने वालों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने पीआईए के लिए 85 अरब रुपए की पेशकश कर दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, हम 85 अरब देने को तैयार हैं, कोई बैठकर बात तो करे। हमारे साथ बहुत सारी इन्वेस्टर फर्म्स राब्ते में हैं, हम 85 अरब दे सकते हैं, लेकिन टर्म्स को थोड़ा नरम किया जाए। वो अफराद जिन्होंने पीआईए के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की, हम उनका जरूर ख्याल रखेंगे, काम करने वालों को साथ लेकर चलेंगे। जी हाँ, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने हम 85 अरब देने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट तो करे। उस दिन हमें गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, उन्होंने कहा जी 85 अरब रुपया देते हैं तो हम आपको एयरलाइन देते हैं। आपने जो बोली लगाई हुई है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, या आप यस करें या नो करें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हालत में तो कोई भी नहीं दे। एक तरफ वो हुकूमत वक्त को, डिफरेंट सूबों की हुकूमतों को जिनके पास बहुत सारे माली वसाइल हैं, उनको वो ऑफर कर रहे हैं कि यार आप सारे मिलके ले लें, यानी इतनी बड़ी चीज़ है कि कोई अकेला नहीं ले सकता, आप सारे मिलके शेयर ले लें तो इसको चलाते हैं। ये एक सेपरेट चीज़ है। ये अहले इल्म के लिए ये गुफ्तगू है कि वो समझें इस बात को कि इतनी बड़ी एंटिटी है जहाँ हुकूमतों की रिक्वायरमेंट है चलाने की, और पहले 77 साल से आप क्या कर रहे हैं, ये एक अलग बहस है। उन्होंने फरमाया कि जी आज भी वो 85 अरब रुपया देते हैं तो हम उनको एयरलाइन देने को तैयार हैं। हम अलीम खान साहब ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से आपको ऑफिशियली भी खत लिखेंगे कि हम 30 अरब से लेके 85 अरब रुपए तक की प्राइस पे करने को तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ बैठ के टर्म्स निगोशिएट करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट आसिम नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पीआईए के लिए वाहिद बोली दहिंदा कंपनी निजकारी कमीशन की जो मतलूबा रकम है वो भी देने को तैयार है, तो अब मजीद क्या मरमाने हो सकता है, क्या रुकावट हो सकती है? मैं तो इस चीज की फेवर में हूँ कि ये एयरलाइन प्रॉफिटेबल अभी भी हो सकती है। आपके पास इतनी एसेट्स हैं। आसिम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीआईए की जो मौजूदा हालत है, निजकारी में हुकूमत की जानिब से जो गैर ज़रूरी और बार बार ताख़ीर हो रही है, इससे आपको नहीं लगता कि जो डेली का खसारा है ये बढ़ता जाएगा पीआईए का, जो कि हुकूमत के लिए अल्टीमेटली मुश्किल है? इसलिए कि हुकूमत इस एयरलाइन को चला ही नहीं रही, तो खिसारा तो होता रहेगा। जो खिसारा होगा वो हमारे नेशनल एक्सचेकर से ही पे होगा। अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है अगर आप बीच में चमचों को सर बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकती है। ये जो आपने बताया कि नाअहल लोग भर्ती हैं, नाकामियां हैं इतनी खाते में, अगर इनको कोई दुरुस्त करने का बेड़ा उठा रहा है और जितनी आपने रकम रखी है उतनी आपको पेशकश कर दी है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है कि आप जो कामयाब लोग हैं, जो पहले से जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है मुख्तलिफ फील्ड्स में, आप उनके हवाले करें, वो ये चला लें? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अगर कोई बेड़ा उठा रहा है, डेफिनेटली जो 85 अरब रुपया दे के एयरलाइन लेगा, वो फिर निकम्मों को यहाँ से जूते मार के बाहर निकालेगा। वो फिर अपने प्रोफेशनल रहेगा, ये एयरलाइन फिर भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और वो पैसा जो अगर कोई प्राइवेट बंदा ले रहा है तो वो पैसा लेके मुल्क से बाहर तो नहीं भागेगा। बिल्कुल आसिम साहब, लेकिन ये भी तो बात देखने की है ना कि 85 अरब रुपए की तो पेशकश की है जो कि देने को तैयार हैं, लेकिन वो भी वाहिद बोली दहिंदा है। लेकिन इसके अलावा जो 200 अरब रुपए का खसारा है वो भी तो उन्होंने ही बियर करना है ना, उसके बावजूद उन्होंने चलाना है, इसको अपने पांव पर खरीद करना है, मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। बिल्कुल प्रॉफिटेबल इदारा तो बनेगा, पाकिस्तानी लोग ही इसमें जॉब कर रहे होंगे, लेकिन जॉब वो करे होंगे जो डिजर्व करते होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, जो सही मुआशियात के माहिर होंगे, वो चलाएंगे। ये इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये बेच देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं बेचना है? इनके को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। ये तो मैं कहता हूँ कल ही दे दें आप उस बंदे को जो 85 अरब जो टी पार्टी आपको दे रही है, आप दे सारा वो खुद बर्दाश्त करेगा, एयरलाइन चलाएगा। और उसके बाद ये जो आपके ऊपर बैन लगे हुए, उसको पता है कि बैन कैसे उतरने। वो अगर आपसे एक अच्छे लोग भर्ती कर लेगा तो बैन आपसे खुद ही उतर जाएंगे। आप निकम्मों को निकाल देंगे, बैन उतर जाएंगे। आप अपनी सेफ्टी ओवरसाइट ठीक करेंगे, आपके बैन उतर जाएंगे। आप अच्छे पायलट लेंगे ऑन मेरिट्स, तो आपके से बैन उतर जाएंगे, बैन भी उतर जाएगा और प्रॉफिटेबली हो जाएगी। इसको डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसको डिले करने का आसिम साहब नुकसान है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि हम डिले करें और वो जो वाहिद बोली दहिंदा है वो भी यहाँ से जो है ना वो चले जाएं बददिल होके, वो भी ना इसको खरीदें जो कि दर्द दिल के साथ इसे चलाना चाहते हैं मुल्क कौम की खिदमत के लिए। तो ये तो फिर रोजाना का आप नुकसान बर्दाश्त करें, फिर यही होगा कि अल्टीमेटली
आप अपने किसी लोगों को नवाजेंगे, उनको आगे करेंगे? ये तो आप, मैंने टीवी पे भी देखा, मुझे पे कहीं से मैंने ऐड देखा, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए एयरलाइन खरीदने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी, कि हम खुद खरीद लेते हैं और खुद इसको चलाते हैं, ये इसीलिए शायद खुद खरीदना चाहते हो, इसलिए दूसरों को नहीं देना चाहते, क्या और नुकसान बढ़ता जाएगा, फिर खुद खरीद लेंगे। ठीक है ना, माल तो लोगों के पास बड़ा है ना, पाकिस्तान के खजाने से लोगों ने लूटा हुआ है, तो उस लूटे हुए पैसे से तो एयरलाइन खरीदी जा सकती है। ठीक है ना जी, तो ये मैं तो भाई कहता हूँ इसको इमीडिएटली इसको मैं तो कहता हूँ ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है इसको स्टेप इन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया कि फौरी तौर पर जो वाहिद बोली दहिंदा है, जिन्होंने जितनी मतलूबा रकम है उसकी अगर पेशकश कर दी है तो ये उनको दे दी जाए ताकि वो इसे कामयाबी से चलाएं। उनका एक्सपीरियंस भी है मुख्तलिफ शोबों में, वो अपना लोहा मनवा चुके हैं, कामयाब बिजनेसमैन है। और इसके अलावा अगर आप इसे नहीं बेचेंगे तो फिर रोज का जो खसारा है वो बढ़ता जाएगा रोजाना की बुनियादों पर। बहुत शुक्रिया, आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।